इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? सेविंग्स की थी, वो ही यूज कर रहा हूँ। फिक्र मत करे, घर के खर्चे में से नहीं लिए। हाँ वो तो मैं चेक कर लूंगा, बस कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं तू झूठ तो नहीं कह रहा है। चेरी भैया, कुन झूठ नहीं बोलते, और आप यही बात ठीक तरीके से भी तो पूछ सकते थे ना। कुन सच में अपनी सेविंग्स के पैसे यूज कर रहा है? अरे चेरी, क्या तू भी हर वक्त पैसे पैसे करता रहता है? छोड़ ना। कुंज, ये लो। अरे रख लो ये पैसे, तुम्हारे काम आएंगे। तुम एमबीए का कोर्स जो करने जा रहे हो, मैं तुम्हारी ताई हूँ तो मेरा इतना हक तो बनता ही है। अब मुझसे पैसे लेने में कैसी झिझक, बल्कि और अगर चाहिए हो तो और पैसे भी मांग लेना, शर्माना मत। ओके? थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँ। अरे कुछ रख लो। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि पैसों की टेंशन की वजह से तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना दो और फेल हो जाओ। अब वैसे भी इस उम्र में पढ़ाई दोबारा से शुरू करना इतना डिफिकल्ट होता है, उसके ऊपर से अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी जगहसाई तो होगी होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारी फैमिली सोचो कितना बदनाम हो जाएगी। अब देखो, तुम्हारी उम्र वैसे तो घर चलाने की है, पैसे कमाने की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुंज की आंखों में आंसू। इस वक्त उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं है, बाद में बात करूंगी। बस जा ही रही थी, सिर्फ बैग रखने आई थी। कुंज आंखों में कुछ चला गया? मैं निकाल दूं? कुछ दिख तो नहीं रहा। अनीता आंटी भी कुछ भी बोल देती है ना। अनीता आंटी की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। I mean, बात कुछ और है। I mean, मैं भी वो नहीं कह रही थी। निकल गया। बेटा, अनीता आंटी की तो आदत है ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, बट हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो बोलती रहती है, क्यों हर्ट होना उनकी बात, है ना? तुझे क्या लगता है कमजोर हूं मैं? यूं ही कभी कभी। तो मैंने कब कहा कि आंसू आना या रोना कमजोरी की निशानी होती है? उल्टा रोना चाहिए, पता है, रोने से ना मन हल्का हो जाता है, और हाँ, आंख भी तो साफ हो जाती है ना। अब मुझे देखो, मैं कितना रोती हूँ, जी भर के रोती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कमजोर हूँ। तुम्हें तो पता है मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, एकदम पंजाबी पटाखा, राइट? हाँ, बस अंधेरे से थोड़ा थोड़ा डरती है, नहीं? अब अंधेरे में तो भूत होता है ना, भूत से किसको डर नहीं लगता? तो तू शीशा मत ही देखा कर। सैंपल है, तू पता है ना तुझे, एक सिंगल पीस बनाया भगवान ने, 8वां अजूबा मेरी बीवी। तुम्हें तो कितना प्राउड होता होगा कि दुनिया का 8वां अजूबा तुम्हारी बीवी है, नहीं? हाँ, इतना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गए? मुझे तो नजर नहीं आ रहे, दिखाओ। मुझे तो नहीं दिख रहे, देखो। तू जान के करती है ना? मैं जान के करती हूँ, तुम कर। ओए वो देखो मेरा छोटा भाई कुंज। ओए कुंज, ओए कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है स्कूल का बस्ता लाने? बस्ता? तेरा भाई स्कूल में एडमिशन ले रहा है क्या? यार इस उम्र में पढ़ाई चढ़ाई करने का शौक चढ़ा है, कुछ एमबीए कर रहा है। सुन तो सही। ओए मार्केट जा रहा है तो पेंसिल बॉक्स और रबर खरीदना मत भूलना।
और टिफिन बॉक्स भी ले आना है। वो क्या है कि ब्रेक टाइम तो होता ही होगा, तो टिफिन सिर्फ ब्रेक टाइम में खाने, वरना पता लगा कि तू पीछे बैठ के पराठे छुपा के खा रहा है पढ़ाई के बदले, हैं जी? देख अब तू कॉलेज जा रहा है तो रैगिंग तो होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरी प्रैक्टिस यहीं करवा दूं। क्यों भाई, प्रैक्टिस तो बनती है ना? चेरी भैया मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे जाना है। ओ इतनी भी जल्दी क्या है? तो एक काम कर, मुर्गा बन के दिखा, हैं? चल दिखा, दिखा मुर्गा बन के, हैं? देखिए मुझे देर हो रही, प्लीज हट जाइए। मैंने कहा ना मुर्गा बन के दिखा। एक बात समझ लो, बड़े भाई हो, बड़े भाई की तरह रहो, फजूल में उलझने की जरूरत नहीं है। हाय हाय, पंजाब का इतना बड़ा लंबा चौड़ा गबरू जवान, बजरंग बली का इतना बड़ा भगत, सिर्फ एक मुक्का खा के इसे लोटपोट जमीन पे। तेरी सदना को कोई धराशायी नहीं कर सकता है। अरे कुंज, समझता क्या अपने आप को? आज इसने मुझ पर हाथ उठाया ना, तो उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं उसे बताऊंगा कि चेरी सरना क्या चीज है। अगर कुंज से बदला लेना है ना तुमको, तो अपने इस दिमाग को बहुत सोच समझ के खर्च करना हो, और वो कब, कैसे, कहाँ करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके बदले में तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा ट्विंकल की जिंदगी बर्बाद कर। ट्विंकल रहने देना, मैं पढ़ रहा हूँ यार। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? सब समेट रही हूँ, तुम पढ़ो। हाँ कर रही है तो डिस्टर्ब, समझी? मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, तू प्लीज रहने दे यार, मुझे पढ़ने दे, प्लीज कंसंट्रेट करने दे। तुमने पढ़ना तो एक ही किताब से पढ़ लो उससे। ट्विंकल तू मेरे रूम से जा बाहर, मुझे पढ़ने दे। एक्सक्यूज मी, सिर्फ तुम्हारा रूम नहीं है, ये मेरा रूम भी है, मुझे भी यहाँ बैठे और मैं इस गंदगी में नहीं बैठ सकती, समझे तुम? ट्विंकल मेरे पास बहुत पढ़ाई करने को है, देख तू कर, तू छोड़ मेरी बुक। मैं सिर्फ उठा रही थी। तूने मेरी नई बुक। मैंने फाड़ी नहीं है, तुमने खींची, इसीलिए फट के मैं सिर्फ उठा रही थी, मुझ पे ब्लेम मत डालना। मैंने हाँ तुमने खींचा। इंसान पढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये लड़की किताबें फाड़ रही है। तुमने बोला था मैं ले आया, लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ओए वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले चेक तो कर लूं। भाई ये कोई मजाक नहीं है, बहुत खतरनाक है। ओए मैनू सिखाने की जरूरत नहीं है, पता है मैनू। भाई देख ले, जान भी जा सकती है। इसीलिए तो मंगवाया है। क्या बात कर रहा है? और की, चल निकल अब यहाँ से। चल भाई। बेबी चूड़ियाँ ले लो। हाय पुत्र, ये बड़ी अच्छी लगेगी तुझ पर। बेबी चेरी भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, ये चेरी है। ये इतने की कर रहे हैं? चेरी, ओए चेरी, क्या? ओए तेरी, ये बेबे और भाभी जी यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? बजरंग बली बचा लो मैनू। हाँ बेबे आया। बेबे, ट्विंकल भाभी जी, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? शॉपिंग वॉपिंग करने आए हो क्या? हाँ, लेकिन तू इतने की कर रहा है? और ये तेरे बैग में क्या है? कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे? Awesome. पहले मैं थोड़ा घबराया हुआ था यार, पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, मतलब इतने सालों बाद कॉलेज जा रहा हूँ, यू नो, पर इट वाज वेरी नाइस।
मतलब स्टूडेंट्स तो फ्रेंडली थे बट टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव। इसका मतलब आज तो तुमने काफी सारे फ्रेंड्स बना लिए होंगे। बहुत। तुम्हारी क्लास में गर्ल्स भी हैं? ट्विंकल एमबीए करने गया था, कबड्डी मैच खेलने नहीं गया था जो लड़कियां नहीं होंगी। ऑफ कोर्स थी। कितनी गर्ल्स हैं? ट्विंकल पढ़ाई करने जाता हूँ मैं वहाँ, ये इतना मैंने नोटिस नहीं किया। बट फिर भी बहुत ठीक। कुछ तो मतलब कमाल ही थी, वेरी प्रिटी, मतलब रियली प्रिटी। अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैं कॉलेज ये सब करने नहीं जाता, और अब तुम्हें पता है लड़कियां प्रेटी थी। वाओ, वेरी नाइस। हाँ तो भाई आंखें दिए भगवान ने, सामने से कोई सुंदर सी लड़की जाएगी तो मतलब इंसान देख ही लेगा, मेरी थोड़ी गलती है आंख। तो ठीक है ना, करो जो मर्जी करना है, मुझे क्यों बता रहे हो? लड़कियां देखो या पढ़ाई करो, तुम्हारे ऊपर है। हाँ तो तू ऐसे टिपिकल बीवियों की तरह इरिटेट क्यों हो रही है? I mean, प्लीज कुंज, प्लीज ट्विंकल। देख वैसे भी हम दोनों में ना टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला कुछ है नहीं, यू नो, तो मुझे पढ़ने दे, यू नो, डोंट डिस्टर्ब मी। कुछ भी बोलो, मम्मी जी का आइडिया तो है बहुत सॉलिड। आज देखना है कि ट्विंकल भाभी जी और कुंज में से सबसे पहले भगवान के पास कौन जाता है। ओए वैसे मैं तो चाहता हूँ कि वो गुड फॉर नथिंग कुंज ही भगवान के पास पहले जाए, लेकिन मम्मी जी चाहती हैं कि मेरी प्यारी सी ट्विंकल भाभी जी का नंबर पहले लगे। अब भोले बाबा जी सब आपके हाथ में है, आप सबसे पहले किसको अपने पास बुलाते। जय भोलेनाथ। सॉरी सॉरी तेरी बहन, मैं उठा देती हूँ। कोई बात नहीं कि भाभी जी, मैं उठा लूंगा। अगर भाभी जी की नजर सांप पर पड़ गई ना तो घर में बहुत बड़ा कांड हो जाना है। नहीं नहीं तेरी बहन, मैं उठा देती हूँ ना। अरे भाभी जी मैंने कहा ना, मैं उठा लूंगा, आप अपने काम से काम रखो। चेरी पुत्र, जी बेबी। तू फूल आया। अरे ये क्या गंदे हो गए हैं, तू टोकरी में क्यों डाल रहा है? भगवान को चढ़ाने हैं। चल ये टोकरी जाकर मंदिर में रख, जा। जी बेबी। आजा, सारा सामान आ गया, शुक्र है। उषा रानी। जी बेबे। ट्विंकल को जरा पूजा की विधि सिखा दे, मैं अभी आती हूँ। जी बेबे। बैठ। आओ। पहले शिवलिंग को अच्छी तरह से धो देना। अरे दूध से नहीं, पहले पानी से। अब दूध से अच्छी तरह धोना है। अरे कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? भले ही बेबे के लिए तुम एक आदर्श बहू हो, जिसकी वजह से हमारे परिवार की जान बची, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि हम मुसीबत में फंसे तो तुम्हारी वजह से। हो गया? जी बेबे। चलो अच्छा है। अब शिवलिंग पर फूल सजा देना।
बच गई ट्विंकल, लेकिन तेरी किस्मत कब तक तुझ पर मेहरबान होगी? हाँ, आज तू या तेरा पति, तुम दोनों में से एक तो परलोक से धारेगा ही। जैसे जैसे टोकरी में से फूल कम होते जाएंगे, तुम दोनों की मौत और भी करीब आती जाएगी। मैं कितने आ गई? मैं तो उस आदमी का पीछा कर रही थी और अचानक मेरा सर, मैं यहाँ कैसे? हैदर, मेरे और ट्विंकल के बचपन की फोटो थे। कौन? आप जिंदा है? और आपने इतने सालों तक एक औरत को उसके सबसे बड़े रिश्ते से महरूम रखा। यानी कि मेरा शक सही था। उस दिन जब मैंने जेपी भाई साहब को कुछ के घर देखा था। मिस्टर जेपी, ये है मिसेस लीला तनेजा, हमारी समधन। लेकिन फिर उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। इसका मतलब आप दोनों ही उस जहाज के हादसे में डूबे नहीं थे? तो फिर क्यों? क्यों इतने सालों तक आप मुझसे और ट्विंकल से ऐसे दूर रहे? और ना आपने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना आपकी कोई खबर, ना फोन किया। क्यों बताना जरूरी नहीं समझा आपने? क्यों छुपाया कि आप जिंदा हो? इतने सालों तक आपको हमारी याद नहीं आई? हम तो बस ये सोचते रहे कि और आप तो यहाँ चंगे भले खड़े हो। समझ सकता हूँ मैं लीला, इस वक्त तुम्हें एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन मुझे भरोसा रखो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बैठो, मैं सब बात करूँ, मैं तुम्हें सब। क्या समझाएंगे आप? बैठकर क्या बताएंगे आप मैनू? यही कितने सालों तक आप मुझसे और ट्विंकल से दूर क्यों चले गए? क्यों आप छुप कर रहे? आपने हमें यह सोचने पर मजबूर क्यों किया कि आप जिंदा नहीं हो? एक पति के होते हुए भी मैं इतने सालों तक एक विधवा का जीवन जीती रही, और ट्विंकल बिना बाप के पली। सब कुछ अकेले किया मैंने, बिजनेस संभाला, घर संभाला, उसकी शादी की अकेले। आज अचानक मेरे सामने खड़े होकर मैंने कहते कि बैठकर बात करेंगे। कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो एक पति को अपनी पत्नी से और एक बाप को अपनी बेटी से इतने सालों दूर रखे। क्यों आए हो वापस? अब क्यों? थोड़ी तो मतलब लड़कियों वाली क्वालिटी ला। लड़की होती है ऐसे प्यार से, मोहब्बत से, जज्बात से, इज्जत से, मीठी सी आवाज में रिस्पेक्ट से बात करती है, और तू, तेरा बच्चा मेरे कानों से खून निकाल देता। अब मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और मेरे हिसाब से आई एम परफेक्ट। और तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है और तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो यू हैव टू लर्न टू डील विद इट। समझे मिस्टर सरना? अब प्लीज जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, नहीं तो मैं बेबे से कंप्लेन करूंगी। समझे? नहीं, यही बैठूंगा मैं। तूने जो करना है तो कर ले। डरता हूं मैं किसी से? बेबे शिकायत करनी है, जाकर। बेबे
ट्विंकल पूजा खत्म हो गई है, मुझे प्लीज कॉलेज जाने दे, मैं लेट हो गया हूँ यार तेरी वजह से। लास्ट थिंग आई वांट इज कि मैं कॉलेज में लेट हो जाऊँ, वो भी मैंने नया नया ज्वाइन किया, समझी? मेरे करियर का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, समझी? और पूजा की सफाई मैं नहीं करूंगा तो इतना खुद भी कर सकती है, समझी? मैं लेट हो रहा हूँ। बेबे अच्छा हुआ आप आगे, आप समझाइए ना ट्विंकल को, समझती नहीं है लड़की यार। ध्यान से चल यार ट्विंकल, लेट हो गया हूँ मैं। देखा बेबे आपने? बेबे कितना झूठ बोलता है, कितना ड्रामेबाज है ये। मैं इसको बोलूंगी सफाई करने के लिए। अरे छोड़ ना इस बात को, तू मुझे ये बता लीला जी क्यों नहीं आई? वो तो आने वाली थी इस पूजा में। हाँ बेबे, माँ ने कहा तो था, और मामू तो मामी और बबली के साथ लुधियाना गए हैं। मुझे टेंशन हो रही है, माँ का एक कॉल भी नहीं आया। अरे पुत्र, इसमें चिंता की क्या बात है? जा अपनी माँ को देख, तुझे भी तसल्ली मिल जाएगी और उन्हें भी खुशी होगी। जी बेबे। क्यों क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? वाहे गुरु जी क्यों? जब मेरी जिंदगी में सब कुछ चंगा भला चल रहा है, जब मैं अपने परिवार के नाल हंसी खुशी जिंदगी बिता रही हूँ, तो क्यों अचानक से मेरा चैन छीना जा रहा है? क्यों? उस हादसे में जब उनकी कोई खबर नहीं आई तो मैंने लगा सब कुछ खत्म हो गया है, कोई आशा नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को ट्विंकल को संभाला, एक नई जिंदगी शुरू की। अब जब आधी उम्र गुजर गई है तो मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? इस सब का मैं क्या मतलब समझूं? मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है, खुद समझ में नहीं आ रहा, खुद समझ में नहीं आ रहा। माँ कहाँ हो आप? ट्विंकल, नहीं, ट्विंकल को इस सब का पता नहीं लगना चाहिए। मैं ट्विंकल को कुछ नहीं बता सकती। अगर मेरे बच्चे को सच का पता लगा तो वो बुरी तरह से टूट जाएगी। अभी अभी तो वो अपनी नई जिंदगी में ढलने लगी है। अगर उसे पता चला कि उसके पापा जिंदा है और जानबूझकर इतने सालों तक वो हमसे दूर रहे, अपने आप को हमसे महरूम रखा, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे सहन नहीं होगा। मैं ट्विंकल में इस सब में नहीं ढकेलूंगी। इस सच का सामना मैंने अकेले ही करना होगा, मैंने अकेले ही करना होगा। अरे ट्विंकल पुत्र, तू? माँ कैसे हो आप? आपकी तबीयत खराब है क्या? माँ मुझे लगा था शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप पूजा में नहीं आए। एक कॉल कर देते ना मुझे, मैं तुरंत आ जाती। मैंने कुछ नहीं हुआ है पुत्र, जरा सा चक्कर आ गया था इसलिए पूजा में नहीं आ पाई। तेने तो पता है ना, मैंने लो बीपी की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी सी दवाई ले लूंगी ना सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान ना हो। कैसे परेशान नहीं? एक तो आप घर में अकेले हो, ऊपर से आपकी तबीयत ठीक नहीं। अब आप बैठो, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करती हूँ और आपके लिए नमक नींबू चीनी का पानी लाती हूँ, ठीक है? अरे अरे अरे, डॉक्टर अंकल को परेशान करने की क्या जरूरत है? हाँ, तू एक काम कर, तू वो नींबू और नमक का पानी लाके दे मैंने। और हाँ, उसमें चीनी मत डालना, वो क्या है ना, आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मजाक सोच रहा है? अरे वाह, तुम तो एकदम टाइम पे रेडी हो गए कॉलेज जाने के लिए। गुड बॉय, आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम नॉट। तू 5 मिनट लेट नहीं आ सकती, मतलब जाते जाते भी ना तेरा खूबसूरत चेहरा नहीं देखना पड़ता। तो आप चले जाओ, किसने रोका है तुम्हें? तूने। वो कहते ना कि जंगली बिल्ली जब रास्ता काटती है तो 5 मिनट रुक के जाना चाहिए। तुमने मुझे जंगली बिल्ली बोला? तुम अपने आप को समझते क्या? डॉन 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 डॉन, तू रहने दे, तू नहीं समझेगी। जरा साइड देना। क्यों? हाय कुंज। माया, हाय, हाउ आर यू? तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ना मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई। जा ही रही थी कि तुम दिख गए तो सोचा तुमसे पूछ ली कि अगर तुम कॉलेज जा रहे तो साथ में चलते हैं, है ना? ऑफ कोर्स, चलो। कुंज? ओह या सॉरी, माया, शी इज ट्विंकल माय वाइफ। ट्विंकल, शी इज माया। माया मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है।
और अब हम इतने सालों के बाद मिले, पूछो कैसे? सेम कोर्स MBA, सेम क्लास में भी। प्लेजेंट सरप्राइज। हाय ट्विंकल। कितनी छोटी सी थी तू जब वो सब कुछ हमारे साथ हुआ। एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। माँ बाप दोनों का होना क्या होता है तो तू कभी जान ही नहीं पाई। अब आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक दूसरे की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। आज जब तेरे पता चलेगी कि सच्चाई क्या है, तुझ पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी तुझ पर। सब आपकी वजह से हुआ। राज आपने मुझसे छुपा कर रखा, क्यों? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। लीला, लीला कहाँ हो तुम? आवाज नहीं हो सकता। आप लीला, आप यहाँ क्यों आए? लीला मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ मैं। कैसी हो तुम? बंद कीजिए अपना ये नाटक। इतने सालों में एक बार भी आपने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का हाल चाल नहीं पूछा और एकदम से हमारी फिक्र होने लगे आपको। यकीन करना मुश्किल है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी फिक्र करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको ना तो मेरी कल फिक्र थी और ना आज है। ये झूठ नहीं है लीला, मेरा यकीन करो प्लीज। कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं करना है मुझे आपका यकीन, मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि कोई आपको यहाँ देख ले और लोग तरह तरह के सवाल उठाए जिसका जवाब ना आपके पास होगा ना मेरे पास। आप रब के लिए यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। मेरी बात सुनो लीला, प्लीज। लीला कल सुनो लीला। आयो रब्बा, सुनिए सुनिए, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। खून, पानी पानी। आंखें खोलिए। सुनिए, होश में आइए, उठिए, आंखें खोलिए आप। होश में आइए, उठिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।